राम राम जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आज है रामनवमी, दुर्गा नवमी और मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से 4 बजे से। 4 बजे मैं किचन में आ गई हूं क्योंकि आज का दिन बहुत ख़ास है। आप सब जानते हो, कल के ब्लॉग में आप सब ने कमेंट किया था जो कि दी आप ये करने वाले हो अपने ड्रीम किचन में, तो जी हाँ, वही होने जा रहा है। यहाँ मैं बना रही हूँ हलवा, बहुत ही यम्मी सा। और पूड़ी, हलवा पूड़ी जानते हो कन्याओं को खिलाया जाता है। तो अभी आज मैं कन्या पूजन करूँगी सबसे फर्स्ट में, इसीलिए शुरू से ही यही ब्लॉग आप लोग देख रहे हो। तो हलवा पूड़ी बना के फिर जाऊँगी मंदिर से पूजा पाठ करने के बाद आऊँगी। तब तक कन्याएँ मेरी आ जाएंगी तो कन्याओं को मैं खिलाऊँगी। खुशी को मैंने कह दिया है, ये देखिए सारी पूड़ियाँ मैंने बना दी है, हलवा भी बन गया है। अब मंदिर से होके आऊँगी फिर कन्याओं को खिलाऊँगी। ये मेरी सारी कन्याएँ आ गई हैं, देवियाँ हैं। और देवियाँ तो हमेशा होती हैं, कन्याएँ हम सबको हमेशा मानना चाहिए इनको। पूजा सिर्फ नवरात्रि में नहीं होनी चाहिए इनकी। देखो सबसे पहले रंग मैं लगा दे रही हूँ सबके पैरों में थोड़ा थोड़ा। ये लोग बोल रहे हैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगाइएगा आंटी जी। तो सबको फिर मैंने हलवा दे दिया है, पूड़ी हलवा। ज़्यादातर ना पूड़ी हलवा और चना ही खिलाया जाता है और चाहिए भी, क्योंकि शुरू से यही चला आ रहा है। फैशन में बहुत सारी चीज़ें लोग खिलाते हैं बट मेन यही है। चना यहाँ मिसिंग है, मैं भूल गई थी, और सारी चीज़ें हैं। और बच्चे बहुत ज़्यादा शोर भी मचा रहे हैं, सब खुश हैं, मस्ती भी कर रहे हैं। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है इन सब चीज़ों में ना फ्रेंड्स। अंदर से जो दिल से खुशी होती ना, मेरी जितनी कामना थी, मेरी जितनी ख्वाहिश थी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी नवरात्रि में, वो सारी चीज़ें मेरी पूरी हो गई हैं। तो माता रानी को मैं थैंक यू सो मच बोलूँगी, उनको धन्यवाद बोलूँगी कि माँ आपने इतनी कृपा करी मुझ पे कि आपके लिए, आपके नाम से मैं ये सब कर पा रही हूँ। क्योंकि जब हमारा भाग्य होता है तभी हम ये सारे काम कर पाते हैं। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत पैसे वाले, हम कुछ भी कर सकते, हम कम पैसे वाले, हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ हम कर सकते हैं अगर प्रभु की कृपा हो तो। और बहुत सारा पैसा रखा है, अगर उनकी कृपा नहीं है तब भी हम नहीं कर पाते कभी कभार, है ना, क्योंकि टाइम समय कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, हम नहीं कर पाते हैं। तो देखिए सारी कन्याएं मेरी खा चुकी हैं, इन सबको मैं प्रणाम करूंगी और जो मेरे है वो मैं इनको दूंगी। और बहुत अंदर से दिल से खुश होकर दे रही हूँ मैं बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ कि मैं सब लोगों से कम दे पा रही हूँ। मुझे अंदर से खुशी कि मैं इनको कुछ तो खिला पाए, इनको कुछ तो दे पाई। श्रद्धा यही होती है। हस्बैंड भी सबके पैर छू के विदा कर रहे हैं। भगवान करे ऐसे ही अच्छे कामों में हाथ बटाते रहे मेरे हस्बैंड। माता रानी करे, मैं हमेशा यही कह रही हूँ, क्योंकि अच्छे काम सबके लिए अच्छे ही होते हैं, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, आप हो, कोई भी हो। अच्छे काम आपको अच्छाई की तरफ ही ले जाते हैं। देखिए कन्याएं मेरी खा के जा चुकी हैं, मेरे घर को शुद्ध कर चुकी हैं, मुझे आशीर्वाद दे चुकी हैं। और माता रानी तो दे ही रही हैं, तभी तो मैं उनको खिला पा रही हूँ, कन्याओं को, देवियों को। क्योंकि नवदुर्गा में ना देवियाँ, ये जो कन्याएं आती हैं ना, ये नवदुर्गा का ही रूप होती हैं। देखिए यहाँ मैंने सफाई भी कर दी है और मेरे ड्रीम किचन को देखो अब मैं दिखा पा रही हूँ। यहाँ मैं अपने चैनल का प्रमोशन भी कर रही हूँ खुद से। आप सब हंसना नहीं, देखिए साधना रियल ब्लॉग लिखा हुआ है मेरे किचन में, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, है ना। तो भोलेनाथ के बीच में मैंने खुद को रख दिया है कि हे भोलेनाथ मेरी नैया आप पार करते रहिएगा। क्योंकि जिसके साथ भोलेनाथ हो वो कभी किसी भी प्रकार से उदास तो हो नहीं सकता, खुश वो करते ही हैं। और माँ तो है ही है, शिव शक्ति एक ही है ना। देखिए कन्याएं भी विदा हो गई, वहाँ का काम भी निपट गया है। अभी फिर पतिदेव पूजा करेंगे। कन्याएं खाई हैं 6:30 बजे सुबह के। आज 3 बजे से मैं लगी हुई हूँ और निपटा ले रही हूँ, लेकिन इतना भागा दौड़ी हो रही है और मज़ा भी आ रहा है कि चलो सब कुछ कर पा रही हूँ जो मैंने सोचा था। तो यहाँ हम आरती कर देंगे। यहाँ की सब भगवान की पूजा तो मैंने पहले ही कर ली है और आज जाना है कहीं, आप हमारे साथ चलिएगा, क्योंकि आपके बिना मैं कहीं चली जाऊँ ये हो ही नहीं सकता। चलिए फिर आरती कर।
आरती पूजा पाठ सब हो गया है। फिर इनको मैं पानी दे दूँगी, चाय और मूंगफली, बस इतना ही दूँगी क्योंकि आज है पारण, तो इनके लिए खाना भी बनाना है। चाय मैंने बना दी है। यहाँ के देवी देवता जितने थे मेरे, मैंने सबको पूजा पाठ मतलब सबकी कर दी है। हमारे यहाँ कुलपुष देवी देवताओं के लिए बनाया जाता है देसी घी का रोट और दिउल, चने की दाल जो होती है, गुड़, बतासा, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो वो सब मैं कर रही हूँ। घर में चाय नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। फिर आ गई हूँ गांव में। ये हमारे कुलपुष देवता हैं ब्रह्म बाबा जी और शारदा माता हमारे घर पे ही हैं, तो मैंने उन्हें चढ़ा दिया है वहीं पे। और यहाँ पे हम लोग नवरात्रि में 2 बार आते हैं, मतलब हर नवरात्रि, जैसे चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र। अब देखिए 2 कुत्ते यहाँ रहते हैं, तो यहाँ मंकी बहुत ज़्यादा हैं। इनकी वजह से मंकी हमें परेशान नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ बैठे रहते हैं 2 लोग, कुत्ते भी लोग हैं। यहाँ का ना नज़ारा बहुत अच्छा, अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। इधर भी कर दूंगी पूजा। जंगल है, थोड़ा सा लग रहा है, अकेले आने में ना डर लगता है, तो इसीलिए अकेले में कभी नहीं आती हूँ, क्योंकि सीधे चली आती हूँ। यहीं गांव जाऊँ फिर यहाँ आऊँ तो बात अलग है। हवन भी मैंने कर दिया, यहाँ की पूजा कर दी। पतिदेव यहाँ नारियल तोड़ देंगे और भगवान जी को चढ़ा देंगे, क्योंकि कुलपुष देवी देवताओं को ना समय से उनका जो भी हो उन्हें देना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। ये हमारे कुलपुष देवता हैं। हर नवरात्रि मतलब आते हैं साल में 2 बार। उनका खेत है, बगीचा है, सब कुछ है, लेकिन आना जाना कभी नहीं होता है। दिखाती हूँ आपको पूरा, कितनी अच्छी ग्रीनरी है, ये देखिए। हाँ, इसी में चढ़ा दीजिए और रख दीजिए उसी में। हो गया, छोड़ दिए। अब यहाँ फेरी फिर लूँगी 5 बार, 7 बार, 3 बार, जितना हो सके। मतलब भगवान के लिए जो भी हम करते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, कितना हाई करें, कितने ऊपर जा रहे हैं। उसमें केवल और केवल क्या होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम यहाँ भोलेनाथ का मंदिर है मेरे ससुराल में, गांव में, तो यहाँ आ गई हूँ। गांव के घर आज नहीं जाऊँगी, वहाँ जाऊँगी कि तो लेट हो जाएगा। इनके लिए पारण भी बनाना है जल्दी से, क्योंकि 1 बजे का पारण है जहाँ तक मैं जानती हूँ। आप लोग क्या कैसे किए हो बताना कमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ मैं फूल ढूंढ रही हूँ, चारों तरफ घूम रही हूँ, मिल नहीं रहा है। और यहीं पे हमारा खेत है, ट्यूबवेल है यानी इंजन जिससे पानी निकलता है, और पेड़ पौधे हैं जैसे आम, महुआ वगैरह वगैरह। मुझे फूल एक भी नहीं मिला, तो ये जा रहे हैं ऊपर से तोड़ेंगे। थोड़ा ऊपर था ना, तो मैं नीचे से लफ नहीं पा रही थी, मतलब हाथ में नहीं आ रहा था। और मुझे कसम से फ्रेंड बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा मज़ा आ रही है, एकदम से खुला सा है, एकदम अच्छा लग रहा है मन, मतलब एकदम से हैप्पी है। और 3 बच्चे घर में हैं, उन्हें लेके हम लोग नहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ से पूजा पाठ करके सीधे घर ही चले जाना है। और यहाँ मंकी भी बहुत रहते हैं, तो बच्चों को लाना ठीक नहीं होता, इसलिए मैं डरती हूँ, कभी भी लेके नहीं आती। ये हमारे देवी देवता हैं। यहाँ इस मंदिर में ना, हमारे खेत वोत के पास है, मतलब यहाँ पे दादाजी हमारे ज़्यादातर आते हैं पूजा करने, और घर में जो गांव के लोग मतलब रहते हैं वो लोग आते हैं। हम लोग ऐसे ही आ पाते हैं नवरात्रि, और अगर मन हो तो कभी आए गांव तो चले आए दर्शन करने। देखिए यहाँ पे पूजा पाठ कर दूंगी। इनको भी रोट और दिउल ही चढ़ाया जाता है। कुछ नियम होता है ना सबके कुलपुष देवताओं की, देवियों की, मतलब ये चढ़ाना है वो चढ़ाना है, ऐसे ही हमारे यहाँ भी है। तो जैसे घर वाले लोग करते हैं वैसे हम लोग भी कर लेते हैं। इन सब चीज़ों में ना फ्रेंड्स कभी भी अपना नियम लागू नहीं करना चाहिए। जैसे अपने ख़ानदान में, अपने घर में पूजा का रूटीन हो, जैसे हो वैसे ही करना चाहिए। और अपने हिसाब से आप रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए, घर में कुछ भी करिए, लेकिन जो खास नियम हो कुलपुष देवताओं के लिए वो वही करिए जो सब लोग करते हों, बुजुर्ग करते हों। क्योंकि जिन चीज़ों में हम अपनी मनमानी लगा देते हैं ना, वो फिर मज़ा नहीं आता। आप कितने पढ़े लिखे हो, इंटेलिजेंट हो, वो आपकी अलग बात है, लेकिन इन सब चीज़ों में पढ़ाई मत दिखाइए। जैसा चल रहा है, जैसा शुरू से चलता आ रहा है वही चलाइए, मेरा मानना है। मैं तो यही करती हूँ। इन सब चीज़ों में जो जैसा कह देता है बस मैं वैसा ही करती हूँ। अपना तो बिल्कुल लगाती ही नहीं दिमाग की इसमें क्या कैसा क्या करना है। ये भोलेनाथ जी की मूर्ति है, बहुत ही अच्छा लगता है। इनको भी हम लोगों ने प्रणाम कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे बैठ के मैं थोड़ा सा करूँगी आराम और अपनी वीडियो एडिट करूँगी। कल जो आप लोगों ने वीडियो देखी है ना, यहीं बैठ के मैंने एडिट करी है, आवाज़ भरी है
फिर आप लोगों तक वीडियो पहुंची है। आप लोग कह रहे थे ना कि कहाँ वॉइस आ रही है, चिड़िया की आवाज़ आ रही है, तो यहीं बैठी हूँ मैं। ये देखिए, ये यहीं पे मैं आवाज़ भर रही हूँ। ये हम लोगों के पेड़ पौधे हैं। कभी कभार आऊँगी देखो तो और अच्छे से दिखाऊँगी। चलिए फिर घर पहुँचती हूँ, क्योंकि 11 बज रहे हैं। इनके लिए पारण बनाना है, घर में हवन करना है। देखिए वहाँ से आने के बाद घर में मैंने हवन कराया। उन्होंने किया नारियल तोड़ा जो कलसा में रखा रहता है। उसके बाद फिर पारण इनका बन गया है, आलू गोभी की सब्जी, सलाद, अचार, चावल और पूड़ी। तो इनको दे दूंगी, मैं भी खाऊंगी, क्योंकि कल मंडे था, मैं भी व्रत थी, तो मुझे भी लगी है भूख। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे आगे का ब्लॉग कल आएगा और बहुत ही मज़ा आएगी। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रेंड्स। जय माता दी, हैप्पी नवमी, बाय बाय।